तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाते हुए तीनों लड़कियों से बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम तीन लोग तो एक साथ में मिलकर पूरे वर्ल्ड तक को बचा सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन करना चाहिए। और अब चैन चाओ की इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो हंसते हुए दोनों लड़कियां जो होती है उनके पास में आ जाती है और उनके पास में आते हुए बोलती है कि बिग सिस्टर प्लीज़ मुझे गाइड करना। और अब इरीना के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मॉल के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से एक धमाका होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि मर गए, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें जान से मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑफिसर होते हैं वो भी आ जाते हैं, और एक ऑफिसर जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर से क्या बाहर निकल कर आता है, हम लोग चाहे वो यहाँ पर जो लाइन है उसे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर ये चीज़ क्या है। और अब उस ऑफिसर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो स्मोक से निकल कर बाहर आने लगता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो टेरर डीमन है। और अब उस टेरर डीमन को देखते के साथ ही एक ऑफिसर जो होता है वो उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, और फायर करते हुए बोलता है कि अपनी फुल पावर से इसके ऊपर फायर करो, हमें कुछ भी कर जो सिविलियन है उन्हें बचाना है। जो उनका दूसरा ऑफिसर जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, इसके ऊपर तो जो गोलियां है वो कोई भी असर जो है वो नहीं कर रही। और उस ऑफिसर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो अपनी बॉडी से कुछ टेंटिकल से निकाल कर सीधे जो वे ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वे ऑफिसर भी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो लुंजी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि चलो शील्ड को एक्टिवेट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंजी होता है वो चारों तरफ शील्ड को बनाकर जो उस डीमन का अटैक होता है उसे रोक देता है। और अटैक को रोकने के बाद में जो लुंजी होता है वो उन ऑफिसर से बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग चाहे वो यहाँ से वापस जा सकते हो, क्योंकि इस डीमन को तुम लोग चाहे वो हीरो स्क्वाड के ऊपर छोड़ दो, हम लोग इसे खुद संभाल लेंगे। और अब लुंजी की इस बात को सुनते के साथ ही उनमें से एक ऑफिसर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे ये तो स्पेशल अफेयर ब्रांच के हीरो स्क्वाड के मेंबर है, फाइनली अच्छा हुआ कि ये लोग यहाँ पर आ गए। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, हम इस मैटर को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं ताकि हम लोग सिविलियन की मदद कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि जो सेकेंडरी डोम्सडे गेट है वो आसपास में ही कहीं पर होना चाहिए। इसीलिए जल्दी से जो स्पेशल अफेयर ब्यूरो है उसके अंदर इन्फॉर्म जो है वो कर दो कि एक टेरर डीमन को सिटी के अंदर देखा गया है, जिसकी कि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 4th लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है। और इतना बोलकर ली जैंग जो होता है वो अपने स्क्वाड के जो सभी मेंबर होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि हीरो स्क्वाड के मेंबर यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, हम लोगों को यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसे ख़त्म करते हुए जो सेकेंडरी डोम्सडे गेट है उसे भी बंद करना है। और अब ली जैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के जो तीनों मेंबर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग चाहे वो पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार है। और अब जो पैन हाउ होता है वो सीधे फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर अपना जो मेथड है उसे ट्राई कर देखना चाहूँगा कि ये मॉन्स्टर जो है वो कितना पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही पैन हाउ अपने स्पेयर को निकाल कर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस मॉन्स्टर के पास में आकर पैन हाउ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर केवल अपने हाथ से ही पैन हाउ के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखने के बाद में पैन हाउ भी बहुत हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरा स्पेयर तो इसके ऊपर खरोच तक नहीं ला पाया। और पैन हाउ के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर पैन हाउ के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है, जो देखते के साथ ही ली चैंग जो होता है वो अपना स्प्रिट वेव अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, और वो अपनी वेव की मदद से वहाँ पर एक मकड़ी के जैसा जाल को बुनकर जो पैन हाउ होता है उसे बचा लेता है। जो देखकर पैन हाउ जो होता है वो भी ली चैंग का शुक्रिया अदा जो है वो कहने लगता है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि कैप्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। और पैन हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वोकिम होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए पैन हाउ से बोलती है कि इडियट, जल्दी से अपना जो सर है उसे नीचे करो। और इतना बोलते के साथ ही वोकिम को हम देखते हैं, जिसने कि एक काफ़ी पावरफुल स्नाइपर अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है। और अब जो वो किम होती है वो सीधे अपना जो शॉट होता है उसे उस मॉन्स्टर की तरफ कर देती है, जो कि बिल्कुल पैन हाउ के कान के पास से गुजरता है, जिसे देखने के बाद में बेचारा पैन हाउ भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के सर से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि वो किम का जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसका उस मॉन्स्टर का जो सर होता है वो भी चकरा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो डिफेंस सेल होता है वो उसके ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा क्रैक जो है वो आ चुका होता है। और उस क्रैक को देखने के बाद में एक पल के लिए पैन हाउ भी हैरान रह जाता है। और अब जो पैन हाउ होता है वो नीचे आने के बाद में खुश होते हुए जो वूकिम होती है उससे बोलता है कि वूकिम, सच में तुम्हारी जो स्नाइपर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने उसके डिफेंस के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्रैक जो है वो छोड़ दिया है।
जो सुनते के साथ ही वो किम जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस टाइम पर हमें इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट जो है वो मिल चुका है, तो चलो अब इसका जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर एक साथ में अटैक कर इसे खत्म कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो किम दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उस अटैक को अपने हाथ से रिफ्लेक्ट करते हुए जो बिल्डिंग होती है उसकी तरफ मोड़ देता है, जिसका अटैक जाकर बिल्डिंग से टकराता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी पावरफुल धमाका भी होता है। जो देखने के बाद में पैन हाउ जो होता है वो काफी फनी सा फेस बनाते हुए वो किम से बोलता है कि वो किम तुम्हें इस तरह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी जो सैलरी है उसके अंदर से काटा जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो किम होती है वो काफी फनी तरीके से गुस्से में उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, मैंने क्लियरली जो डीमन था उसके वीक स्पॉट के ऊपर पॉइंट जो है वो किया था, लेकिन उस बास्टर्ड ने अपने हाथ से अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जैंग जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, वहाँ पर आते हुए उन दोनों से बोलता है कि बेफालतू के तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में आर्ग्यू करना बंद करो, ऐसा लगता है कि शायद ये डीमन जो है वो किसी प्रकार की स्पेशल डिफ्लेक्शन की जो एबिलिटी है उसे पोजेस करता है। और ली जैंग की इस बात को सुनने के बाद में पैन हाउ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जो वेपन है वो इसके खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है, अगर ये हमारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है तो। जो सुनते के साथ ही जो वो किम होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इसके ऊपर जो सटीक अटैक है वो करने वाले हैं उसे ये रिफ्लेक्ट जो है वो कर सकता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर वेपन या फिर अटैक टाइप जो है उसकी कोई भी कमी नहीं है, हम लोग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक जो है वो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हर एक डायरेक्शन से आने वाले जो अटैक है उन्हें रिफ्लेक्ट जो है वो कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही ली चैंग जो होता है वो किम को रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करोगी, तुम्हें यहाँ पर मेरी जो डायरेक्शन है और कमांड है उसे सुनना होगा। हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेरर डीमन है उसका वीक पॉइंट जो है वो ढूंढना होगा, लेकिन तुम एक अचानक से उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं करोगी। यहाँ पर जो पैन वो है वो डीमन का जो अट्रैक्शन है उसे अपनी तरफ करेगा, और यहाँ पर मैं सही टाइम देखकर जो डीमन है उसे एक ही जगह पर रोकने की कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग जो है वो आसानी से उसके ऊपर एम जो है वो ले सके। जो सुनते के साथ ही जो वो किम होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर आगे का काम जो है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर मैं इसे एक शॉट में भी नहीं मार पाती हूँ तो मैं इसे मारने के लिए अपने दो शॉट जो है उनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं इसे टेक डाउन जरूर करूंगी। जो सुनते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो जो लिन रुओ होती है उसे बोलता है कि लिन रुओ तुम्हें यहाँ पर जो वो किम है उसे कवर जो है वो देना होगा, क्योंकि तुम क्लोज रेंज के अंदर फाइट जो है वो करती हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा क्लोज रेंज में जाना बिल्कुल भी सही जो है वो रहेगा। हम लोगों का मैन अटैक जो है वो इसके सर के ऊपर होने वाला है, अगर हम लोग जो है वो इसके सर के अंदर तक अटैक जो है वो करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ से इसे ख़त्म जो है वो कर पाएंगे। जो सुनकर लिन रुओ भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर अब ली जोंग जो होता है वो पैन हाओ और जो लुन जी होता है उन दोनों से बोलता है कि लुन जी और पैन हाओ तुम दोनों को यहाँ पर एक साथ में मिलकर जो टेरर डीमन है उसका अट्रैक्शन जो है वो अपनी तरफ करना होगा। जो सुनकर लुन जी बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, तभी पैन हाओ भी बोलता है कि ठीक है, मैं भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जोंग होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जो टेरर डीमन है उसे यहाँ पर एक ही जगह पर रोकने की कोशिश करूंगा, ताकि उसकी जो मूवमेंट है उससे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो किया जा सके। और अब इतना बोलकर ली जोंग जो होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, हीरो स्क्वाड के सभी मेंबर यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसा हम लोगों ने प्लान बनाया है सभी लोग वैसा ही करेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग आगे बढ़ते हुए ओके बोल देते हैं, और तभी हमारा व्यू जो होता है वो उस डीमन के ऊपर आ जाता है, जो कि अचानक से अपना जो मुंह होता है उसे बहुत ही अजीब तरीके से फाड़ लेता है, और अपने मुंह को बहुत ही अजीब तरीके से फाड़ने के बाद में सीधे उन लोगों की तरफ अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। जो देखकर ली जोंग जो होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जोंग जो होता है वो अचानक से अपनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को एक ही जगह पर बांध देता है। और अब उस टेरर डीमन के पैरों को बांधने के बाद में जो ली जोंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, इस टाइम पर वो टेरर डीमन जो है वो एक जगह पर रुक चुका है, तो अब आगे का जो काम है वो मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और अब ली जोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।